नमस्कार मित्रों, आज एक बार पुनः आप लोगों के बीच उपस्थित हूँ एक करंट टॉपिक को लेकर। भारत का चुनाव आयुक्त अभी हाल में सुप्रीम कोर्ट के संविधान पीठ के पास एक याचिका आई है और उस याचिका पर सुनवाई करते हुए संविधान पीठ ने के एक सदस्य जस्टिस जोसेफ ने एक बहुत ही तल्ख टिप्पणी की है कि भारत के चुनाव को ऐसा होना चाहिए कि अगर प्रधानमंत्री के खिलाफ भी अगर कोई मामला आता है तो उसे करने में, उसके कार्रवाई करने में चुनाव आयोग हिचके नहीं। इसी सिलसिले में आज हम लोग बात करेंगे। तो जो भी मित्र चैनल पर नए आए हैं कृपया करें, वो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब कर लें और अपना कमेंट ज़रूर करें। दरअसल मामला याचिका 2018 का है और इस याचिका में यह कहा गया है कि चुनाव आयोग जो होता है वो सरकार के लिए काम करता है। क्योंकि सरकार के द्वारा इसकी नियुक्ति होती है तो जाहिर सी बात है कि इस याचिका में यह एक तरह से आरोप लगाया गया है सरकार के ऊपर कि चुनाव आयोग सरकार अपने पक्ष में काम करवाने के लिए करता है, अपने लोगों को उसमें नियुक्तियां करता है। इसी पर संविधान पीठ के समक्ष सुनवाई करते हुए जस्टिस जोसेफ ने काफ़ी तल्ख टिप्पणी की है और यह बोला कि चुनाव आयोग की घुटना इतना मजबूत होना चाहिए कि वो सीधे खड़े हो सके और किसी के खिलाफ कोई भी कार्रवाई करने में वो हिचके नहीं। इवन कि प्रधानमंत्री के खिलाफ भी अगर कोई आचार संहिता या किसी तरह की कोई मामला आता है तो उसको कार्रवाई करने में वो पीछे नहीं हटे। दरअसल चुनाव आयोग जो है वो एक संवैधानिक संस्था है और भारत के संविधान के भाग 15 के अनुच्छेद 324 से लेके 329 तक इसका वर्णन है। भारत का जो चुनाव आयोग है इसकी स्थापना 25 जनवरी 1950 को हुई है। 25 जनवरी को इसकी स्थापना हुई है। इसीलिए जो राष्ट्रीय मतदाता दिवस है वो 25 जनवरी को मनाया जाता है। इसको याद रखने में भी आपको सहूलियत होगी कि राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है। तो राष्ट्रीय मतदाता दिवस 25 जनवरी को मनाया जाता है और वह इसलिए मनाया जाता है क्योंकि उसी दिन भारत के चुनाव आयोग की स्थापना हुई थी। भारत के जो पहले चुनाव आयुक्त थे वो सुकुमार सेन थे और अभी के जो चुनाव आयुक्त हैं, मुख्य चुनाव आयुक्त, वो राजीव कुमार है। अब सुप्रीम कोर्ट ने इस पर क्या टिप्पणी की है और किस तरह से सुझाव दिया है, इस पर हम लोग बात करते हैं। दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग को अधिक पारदर्शी बनाने के लिए एक सुझाव दिया है। चूँकि सरकार का कानून बनाने का जो काम है वो सरकारों के पास होती है, विधायिका को होती है। तो एक सुझाव यह दिया है कि चुनाव आयोग में जो आयुक्त होंगे, जो तीनों आयुक्त होंगे, उसकी नियुक्ति जो होगी वो लोकसभा में पक्ष के नेता प्रधानमंत्री होते हैं तथा विपक्ष के नेता तथा भारत के मुख्य न्यायाधीश, मतलब कि सीजेआई, सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश जो हैं सीजेआई, ये तीनों लोग मिलकर एक पैनल बनाएंगे और उस पैनल के द्वारा यह डिसाइड किया जाएगा कि चुनाव आयोग में कौन कौन से आयुक्त होंगे। अमूमन यह देखा गया है कि जो चुनाव आयुक्त होते हैं वो आईएएस अधिकारी होते हैं, जो रिटायर्ड आईएएस अधिकारी होते हैं वो होते हैं। चुनाव आयोग का आमतौर पर कार्यकाल जो होता है वो 6 वर्षों का होता है या फिर जो उसके सदस्य की आयु 65 वर्ष तक होती है। जो उसमें से पहले आता है वो माना जाता है। जो पहले चुनाव आयुक्त थे सुकुमार सेन थे और अभी के वर्तमान के जो मुख्य चुनाव आयुक्त हैं वो राजीव कुमार हैं। पहले 1989 से पहले 1989 में एक इसमें संशोधन किया गया। उसके पहले ये एकल सदस्यीय होती थी चुनाव आयोग, मतलब उसमें सिर्फ एक ही चुनाव आयुक्त होते थे। 1989 के बाद इसमें बहुसदस्यीय हो गई, अर्थात इसमें 3 सदस्य होते हैं। 2 चुनाव आयुक्त, तीनों में से जो सबसे वरिष्ठ होते हैं वो मुख्य चुनाव आयुक्त होते हैं तथा उनके 2 सहयोगी चुनाव आयुक्त होते हैं। तो ये छोटी सी जानकारी आप लोगों को कैसा लगा, आप अपना कमेंट्स करके ज़रूर बताएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।